एक बयान आपका एमआईएम पर बहुत पुराना है, आपके बयान की सजा दी जा रही है मिथिला में एमआईएम की तरफ से जो कई प्रत्याशियों को उतारा गया, लड़ते हैं उनको लड़ाने के लिए भेजा जाता है। जो कुछ कह रहे हैं ना आप, ऐसे ही आपने कहा 6 टिकट मांग लिया, सिर्फ 6 सिर्फ 6 बजा करके। हाँ, ढोल ऐसा कहीं होता है, ढोल बजा करके आप ये जनता को चाहते हैं। हाँ, जनता को बताने जाना चाहते हैं, हमको नहीं ले रहा। टेढ़ा सवाल करते हैं आप लोग। मैंने कहा ना कि मेरे रिश्ते उस परिवार से 35 साल के 35 क्या इस रिश्ते की सजा दी जा रही है आपको? अब वो राह से भटक चुके हैं। मैं माननीय सांसद ओवैसी साहब, आज ना आप कह रहे हो कि हमको 6 सीट दे दीजिए, ये तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। हम उनके खिलाफ तो नहीं खड़े होने के। हैदराबाद में हम उम्मीदवार हुए, हमारी पार्टी उम्मीदवार हुई, भाजपा के साथ कर रहे हो। अब ये क्या मालूम किसके साथ कर रहे हो। मेरे खिलाफ वकार सिद्दीकी को उम्मीदवार बना मधुबनी में, अभी डॉक्टर फराज फातमी के खिलाफ खड़ा किया। आप ही के पार्टी के अरे मेरी बात सुनिए ना, नेताएं सबको मालूम है। आप दोस्त मानते हैं, वो मानते हैं, आज भी मैं आज भी दोस्त मानता हूँ। वो नहीं मानते हैं आपको। अब क्या मानते हैं, नहीं मानते बताओ ना भाई। खिलाफ भी, आपके बेटे के भाई खिलाफ भी। वो मुझे नहीं मालूम। अभी तक एमआईएम कभी दरभंगा में खास करके बात की जाए इतनी सीटों पर कभी नहीं लड़ी थी, पहली बार है जो 4 भाई आप वजह तो आप निकालो ना, तो तुम मुसलमान लीडर ही के खिलाफ खड़ा कर रहे हो। वो अपनी भागीदारी की बात करते हैं। हाँ, भागीदारी कि आप सीटों को हरा करके बीजेपी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। यूं तो राजद में कई बड़े नेता हैं, लेकिन मिथिलांचल के एक बड़े नेता और अल्पसंख्यक से हैं। खास करके अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार अपने बेटे को विधायक बना चुके हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। अजय अशरफ फातमी साहब की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग का ये बात गुफ्तगू होगी, क्या तैयारी है सर? बहुत अच्छी। ये तैयारी कोई महीना, 1.5 महीने, 2 महीने की नहीं है। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर, हमारी पार्टी काम करती रही है और जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं वो जमीन ही पे रहे हैं और घूम घूम के सबने काम किया है और उसका फायदा हमें इस इलेक्शन में निश्चित रूप से होगा और जरूर होगा। सर, आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं और यहाँ मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता के तौर पर आपको लोग जानते हैं और मानते भी हैं, और कहा जाता है कि आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप जिस तरफ जाते हैं वोटर को उधर मूव कर देते हैं। क्या वजह रही कि मुसलमानों को 10 सीटों में से 1 सीट मिली? ऐसा लोगों का कहना है कि मुसलमानों को महागठबंधन की तरफ से साइड करने की कोशिश की गई है धीरे धीरे, जो बीजेपी या जदयू करती है। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम लोगों के यहाँ राजद ने 2 टिकट दिया था, एक केवटी से, गौरव और राम से। उनको सिंबल भी मिल गया था, वो चले भी आए थे, तैयारी भी शुरू हो गई थी। फिर अब मैं अंदरूनी बात को शेयर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें फर्दर कार्रवाई को रोका गया और एक गठबंधन के साथी को कहीं जगह नहीं मिल पा रही थी तो उनको जगह दी गई और उसकी वजह से 1 सीट यहाँ पे कम जरूर हुआ है। लेकिन ये कहना कि इंडिया गठबंधन ने या महागठबंधन ने पूरे बिहार में इग्नोर किया, इग्नोर तो एनडीए ने किया। वहाँ सिर्फ 5 सीटें दी गई हैं पूरे एनडीए गठबंधन के से, तो उसके मुकाबले में हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा टिकट है। वो कल आपको पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और हम लोगों ने कोशिश किया है कि ऐसी जगह जहां मुसलमानों की आबादी कम भी है, अब दरभंगा में तो देखिएगा हर सीट पर अच्छी आबादी है, लेकिन बहुत जगह आबादी कम है। उस आबादी कम होने की वजह के बावजूद हम लोगों ने अपना कैंडिडेट दिया है। अब यहाँ से बराबर में देखिएगा समस्तीपुर, तो आबादी उतनी नहीं है जितना आपके शहर में है। वहाँ पर 50-55 हज़ार के वोटर्स होंगे, यहाँ पर 90,000 वोटर होंगे। लेकिन परिस्थितियों को देख करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उम्मीदवार जरूर हो। जब मुजफ्फरपुर में कांटी में टिकट दिया गया है और सहरसा में 4 सीटें, उसमें से एक कैसर साहब के लड़का पहले भी एमएलए रहे हैं, उनको दिया गया है। सीतामढ़ी में टिकट दिया जा रहा है, तो कोई इलाका न बचे, इसका ध्यान रखा गया है। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि दरभंगा में एक मिली हुई सीट थी, तो वो किसी मतलब
तेजस्वी जी की गलती नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि हमने यादव को कितना टिकट दे दिया, मुसलमान को कितना दे दिया और ईबीसी को कितना दिया। हम जीतना चाहते हैं इस चुनाव को और सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आप निगाह डालोगे उत्तर प्रदेश में एक मरतबा में 17-17, 18-18 एमपी रहे। आज वो हालात नहीं हुआ, हालात को इतना बिगाड़ा गया है। तो इस दफा 5 या 6 उम्मीदवार दिए गए, उसमें मेरा अपना ख्याल है सभी जीते। तो आप ये नहीं कहिए कि वो नहीं चाहते हैं देना, आज हालात वैसा बनाए गए। सर हालात तो बन गई, मेरी बात सुनिए ना, हालात ऐसे बना दिए गए हैं मुल्क के कि जब कोई उम्मीदवार हमारा होता है मुसलमान तो उसको 2 मिनट में कलर देते हैं ये लोग मुख्तलिफ किस्म का। हम उससे डरे नहीं हैं। हमने मुसलमानों को भरपूर पूरे बिहार में टिकट दिया है और निश्चित रूप से कहीं कम हुआ है, अगर दरभंगा में कम हुआ तो इस दफ़ा हम लोगों ने जैसे बिहार शरीफ की सीट दी है, हमने दूसरी जगह एडजस्ट किया है और कहीं पे कमी नहीं होगी टिकट की। सर आपके नेता हों या तेजस्वी यादव हों, अब मुख्य तौर पर लालू यादव की बात हो रही है, वो अक्सर कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लगता है मुसलमानों को इतनी भागीदारी दी गई है? एक सवाल। दूसरा सर कि एक बयान आपका एमआईएम पर बहुत पुराना है, जिसको लग रहा है कि उसके आपके बयान की सजा दी जा रही है। मिथिला में कहा जा रहा है एमआईएम की तरफ से जो कई प्रत्याशियों को उतारा गया। क्या लगता है महागठबंधन से एक अलग लड़ाई है, एमआईएम से आपकी एक अलग लड़ाई है? एमआईएम देखो अब यही है ना, आप लोग न्यूज में उनको आपका बयान चलता है अक्सर। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। आपको शायद नहीं जानकारी होगी कि ओवैसी छोटे हैं, इनके बड़े ओवैसी साहब मेरे दोस्त होते थे। 91 में जब हम जीत के गए तो वो भी पार्लियामेंट के अंदर थे। बहुत ही अच्छे इंसान, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। तब वो सेकुलर जमात के साथ खड़े होते थे, हमारे साथ लड़ते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी के एमपी ने उन पर हमला किया, कोई बात बोल रहे थे सदन के अंदर। सदन तो मारपीट की जगह नहीं है, आप जो सवाल उठा उसका जवाब दो। वो हाथापाई पे उतर आया, मैं बीच में पड़ा, मेरा कोई मतलब नहीं, हम जनता दल में थे, वो उनकी अपनी पार्टी थी और मैंने बीच में खड़े होकर के इंटरवीन किया, कहा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करने देंगे। फिर हमारे जनता दल के सभी, हमारे ज़माने में 57-58 एमपी होते, सबने हमारा साथ दिया और वो कोई भी वैसी हरकत नहीं कर पाया। फिर आपको याद होगा, आप उनका बयान भी पढ़ते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे। पार्लियामेंट में ऐसे ही मौका एक मरतबा फिर से आया जब छोटे ओवैसी साहब पर भी हमला हुआ। तो उस वक्त शहाबुद्दीन साहब थे सदन के अंदर, सिवान वाले, और हमने दोनों ने मिल करके उनको बचाया, सेव किया और सपोर्ट किया। तो ये दोनों ओवैसी वो थे जो सेकुलर जमात के लिए लड़ते थे। और लेकिन आज क्या हालत है बताओ? हम कहाँ कर रहे हैं कि आप हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ो, लड़ो जीतो, आप बुलाओगे तो हम भी आएंगे आपका कैंपेन करने के लिए। हम गए हैं, उनकी हमने 50-50 हज़ार की मीटिंग अटेंड की है, ऐसा नहीं है। उनको भी हम लाए हैं यहाँ पर, राजद के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत कुछ करीब से यहाँ रह के महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है कि वो महाराष्ट्र पहुँचते हैं? क्या वजह है कि वो गुजरात जाते हैं? क्या वजह है कि वो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं? क्या वजह है कि बंगाल पहुंच गए? क्या लगता उनकी अब आपको इतनी देर में इतनी बात कही, आपको समझ में नहीं आई कि अब उनका जो रास्ता है वो अलग है। लड़ते हैं या उनको लड़ाने के लिए भेजा जाता है? जी बिल्कुल, जो कुछ कह रहे हैं ना आप, ऐसे ये क्यों जाएंगे यूपी लड़ने बताओ? उनके अब्बा ने तो कभी नहीं लड़ा, इन्होंने भी कभी नहीं लड़ा, क्यों जा रहे हैं आप? और आपने कहा 6 टिकट मांग लिया, सिर्फ 6 बजा करके। हाँ, ढोल ऐसा कहीं होता है, ढोल बजा करके टिकट लिया जाता है? आपने तो एंगर किया, आप टिकट मांगने नहीं गए थे। आप ये जनता को चाहते हैं, हाँ, जनता को बताने जाना चाहते हैं हमको नहीं ले रहा है। टेढ़ा सवाल करते हैं आप लोग। भाई, राष्ट्रीय जनता दल ने आपको बुलाया कि आइए हमसे निगोशिएशन कीजिए, आप ढोल बना के पहुंच रहे हो। आपकी कोई टेलीफोन पे बात हुई कि आपसे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमको आप 6 सीट दे दीजिए? या राजद ने आपको बुलाया? दोनों तरफ से किसी ने नहीं बुलाया, तो आप क्यों जा रहे हो? आपका मकसद ही था कि ज्यादातर जगहों पे हमें खड़ा करके सेकुलर ताकत को कमजोर करना है और किसी को जिताना है।
इसके अलावा तो कोई वजह नहीं होगी। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा ना कि मेरे रिश्ते उस परिवार से 35 साल के हैं, 35 क्या इस रिश्ते की सजा दी जा रही है आपको मिथिला में? 35 ईयर का रिश्ता है, 1-2 साल का नहीं है। उनके घर जाना, वो मेरे यहाँ आए, सब कुछ है। मैं उनके दोनों के एडवाइस पर पार्लियामेंट के अंदर भी काम करता था। अब सूरत हाल बदल गई, अब वो राह से भटक चुके हैं। कौन? मैं माननीय सांसद ओवैसी साहब राह से भटक गए। और उसका उदाहरण समझो कि इतना अच्छा रिश्ता, मेरे खिलाफ टिकट देने की क्या वजह हो सकती है? आज ना आप कह रहे हो कि हमको 6 सीट दे दीजिए, ये तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज, सुनिए ना, हम उनके खिलाफ तो नहीं खड़े होने का। हैदराबाद में हम उम्मीदवार हुए, हमारी पार्टी उम्मीदवार हुई। अगर आप सेकुलर हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी हारे, तो ये नूरा कुश्ती है, समझ गए? मिली जुली जो होती है ना कुश्ती, ये वो है, भाजपा के साथ कर रहे हो। अब ये क्या मालूम किसके साथ कर रहे हो, वो तो वही स्पष्ट करेंगे। वरना मेरे खिलाफ वकार सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया मधुबनी में, आप समझ रहे हैं कि कोई जरूरत थी इसकी? अभी डॉक्टर फराज फातमी के खिलाफ खड़ा किया। आप कहोगे कि हमने कुछ बोल दिया, आप ही के पार्टी के अरे मेरी बात सुनिए ना, छोड़िए ना नेता, ऐसे नेता हैं, सबको मालूम है, उनको पता चलेगा अपनी नेतागिरी, समझे ना, उनको पता चल जाएगा। अभी खड़े हुए हैं ना, लोग जवाब देंगे, पब्लिक ही जवाब देती है। हम फातमी की क्या हैसियत है, फातमी क्या चीज है? वो गए थे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने, कितना वोट आया जरा देख लीजिएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट को उतना वोट आता, जी जी, तो क्या जरूरत था उनको वहां से ऐलान करने का? हम तो दोस्त थे उनके। आप दोस्त मानते हैं, वो मानते हैं आज भी आपको? मैं आज भी दोस्त मानता हूँ। वो नहीं मानते हैं आपको? अब क्या मानते हैं, नहीं मानते, बताओ ना भाई। खिलाफ भी, आपके बेटे के भाई खिलाफ भी? वो मुझे नहीं मालूम। देखो, असल मैंने बताया उनका राह बदल गया। अच्छा, राह बदल वो गया। सेकुलर पार्टियों को सत्ता में नहीं देखना चाहते। अच्छा, फिर अब क्या वजह है कि बताने वो ममता दीदी के खिलाफ भी लड़ने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी लड़ने जा रहे हैं, वो कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, आज वो यहाँ तेजस्वी को हराना चाहते हैं। क्या वजह है जी? आपसे भी लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो पर्सनल हुआ, पर्सनल बात। अभी से, इससे पहले अभी तक इमाम कभी दरभंगा में खास करके बात की जाए, इतनी सीटों पर कभी नहीं लड़ी थी, पहली बार है जो 4-4 भाई आप वजह तो आप निकालो ना, क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो तो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, तो मुसलमानों का जब लीडर कहते हो आप, तो तुम मुसलमान लीडर ही के खिलाफ खड़ा कर रहे हो। वो अपनी भागीदारी की बात करते हैं। हाँ, भागीदारी, उनकी भागीदारी, अगर बहुत मेहनत कर लिया, कुछ सीट जीत गए, तो उनकी सरकार बनेगी। इसका मतलब यह है कि आप सीटों को हरा करके बीजेपी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। सर, अब सीधी सवाल हम लोग कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा पीछे रह गया, क्या मुसलमानों की भागीदारी मिली जितनी हिस्सेदारी है? बिल्कुल मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी लड़ाई जो आगे है भाजपा से, किन मुद्दों पर लड़ेंगे सर? आखिरी सवाल है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे एनडीए से हमारी लड़ाई बहुत सिंपल है। 20 साल इन्होंने, 17 महीने को छोड़ दीजिए, तो लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार रही। ये कहते हैं बहुत काम हुआ, लेकिन 20 साल में बिहार बिल्कुल पीछे चला गया। फिर कहते हैं कि आप याद कीजिए 2005 में कितना बजट होता था, आज बिहार का इतना बजट हुआ। तो मालूम करो कि हिंदुस्तान का बजट 47-52 को मान लो, तब कितना था और आज कितना है, और 2004 से पहले बिहार का कितना बजट होता था, वो निकाल लीजिए। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें हम लोग भी मंत्री थे, उसके बाद पैसा आया देश के अंदर, लेकिन दूसरा राज्य बढ़ गया, बिहार वहीं का वहीं रहा। और आप ये समझ लो कि आज भी बिहार सबसे ज्यादा, अगर गरीबी कहीं है तो बिहार के अंदर, सबसे ज्यादा प्लान अगर कहीं है तो बिहार के अंदर है। आज लोग मजबूर हैं बाहर जाने पर। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार के अंदर है। सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के जो हॉस्पिटल है या छोटे छोटे जो केंद्र होते हैं, सबसे बुरी हालत में बिहार में। सबसे बात पूरी कर, सबसे ज्यादा क्राइम बिहार के अंदर है। सबसे इंडस्ट्री, कारोबार, कारखाना सबसे कम बिहार के अंदर है। तो 20 साल बिहार का, जब हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था और दूसरे राज्य ग्रो कर रहे थे, और बिहार 20 साल में पीछे होता गया, और आज बिहार कहीं नहीं। इसलिए
हमने वादा किया है कि पलायन रोकेंगे, कारखाने लाएंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे और हर परिवार को मिनिमम एक सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार को। ये हमारा ऐलान है, इसको करके दिखाएंगे। इन तमाम मुद्दों के बाद महागठबंधन श्योर है सरकार बनाएगी? बनाएगी, कोई शक नहीं। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक के हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कही है। जब एमआईएम की बात हो, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी है। जब 1991 की बात हो या अभी वर्तमान की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर खुल के अपनी बात रखी है। आप भी हम दोनों के बीच की जो बातें हुई हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े।